स्कॉलियोसिस। हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रे यानी कशेरुका के नामक हड्डियों में से बनी हुई होती है, जो ढेर की तरह एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती है। ये वर्टिब्रे मेरुदंड नामक तंत्रिका तंतुओं के एक बंडल की रक्षा करते हैं। ये मेरुदंड प्रत्येक वर्टिब्रे के केंद्र में स्थित एक छेद में से गुजरती है। रीढ़ की हड्डी के मुख्य मार्ग सर्वाइकल, थोरासिक और लंबर क्षेत्र है। यदि आप इसे बगल की तरफ से देखते हैं तो आमतौर पर रीढ़ में 3 मोड़ होते हैं। सर्वाइकल रीढ़ में एक सी, थोरासिक रीढ़ में एक उल्टा सी और लंबर रीढ़ में एक सी होता है। यदि पीछे से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से एक सीधी रेखा की तरह दिखती है। स्कॉलियोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां रीढ़ में बगल की तरफ यानी पार्श्व वक्रता होती है। स्कॉलियोसिस के अधिकांश मामलों को कोई ज्ञात कारण नहीं है। कुछ मामलों में स्कॉलियोसिस जन्म के समय मौजूद हो सकता है, अन्य मामलों में ये समय के साथ हो सकता है। वयस्कों में सबसे आम कारण है रीढ़ की हड्डी के डिस्क का असममित अधपतन, जिसके कारण रीढ़ एक या दूसरी तरफ झुक जाती है। कारणों में सेरेब्रल पाल्सी यानी विकारों का एक समूह जो किसी व्यक्ति की हिलचाल करने की और असंतुलन और शरीर की अंग स्थिति को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी वंशानुगत रोगों का एक समूह जो आपकी मांसपेशियों को समय के साथ नुकसान पहुंचाता है और कमजोर करता है। ऑस्टियोपोरोसिस या स्पाइनल में फ्रैक्चर यानी कि रीढ़ की हड्डी का अस्थिभंग जो शामिल हो सकते हैं। बचपन के दौरान रीढ़ की हड्डी की वक्रता आमतौर पर तेजी से विकास होने की अवधि के दौरान बिगड़ जाती है। यदि ये वक्रता गंभीर हो जाती है, उसके कारण शरीर की अंग स्थिति में और चलने में समस्याएं हो सकती है और पेट दर्द हो सकता है। इसके कारण शरीर के आंतरिक अंग जगह की कमी के कारण दबाव महसूस करते हैं, जिसके कारण हृदय, श्वसन और पाचन संबंधी समस्याएं होती है। रीढ़ की हड्डी में असामान्य वक्रता को ज्यादा खराब करने से रोकने के लिए अक्सर स्कॉलियोसिस का इलाज एक ब्रेस यानी कमर के लिए एक विशेष बेल्ट के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर समय समय पर रीढ़ की हड्डी की वक्रता को मापेंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये ब्रेस काम कर रहा है या नहीं। किशोरों के लिए यदि ब्रेस काम नहीं करता है या यदि ब्रेस पहनने का कोई विकल्प नहीं है तो एक सर्जिकल प्रक्रिया यानी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। स्कॉलियोसिस वाले वयस्कों के लिए यदि वे अपने पैरों में सुन्नता या कमजोरी का अनुभव कर रहे हो या यदि उनका पीठ का दर्द समय के साथ बढ़ रहा हो, जिनमें नॉन सर्जिकल यानी ऑपरेशन के अलावा उपचार के साथ सुधार नहीं आता है, तो एक सर्जिकल प्रक्रिया यानी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। स्कॉलियोसिस को ठीक करने के लिए सबसे आम सर्जिकल प्रक्रिया यानी ऑपरेशन को इंस्ट्रूमेंशन यानी इम्प्लांट्स का आरोपण और बोन ग्राफ्टिंग यानी शरीर में अन्य किसी स्थान में से लिया गया या डट के पास से लिया गया हो हड्डी का टुकड़ा, जिसे पोस्टीरियर स्पाइनल फ्यूजन कहा जाता है। शुरू करने के लिए सर्जन रीढ़ की हड्डी के वक्रता वाले क्षेत्र पर एक चीरा करेंगे। हड्डियां एक दूसरे के साथ सरलता से जुड़ सके और स्वस्थ हो सके, उसके लिए उन्हें उत्तेजित करने में मदद करने के लिए रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे यानी कशेरुका की सतहों को घिसकर खुरदरा किया जाएगा। सर्जन वर्टिब्रे यानी कशेरुका में एक पेच, हुक या तार लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए वर्टिब्रे के साथ उसे बगल में एक रोड यानी धातु का डंडा रखा जाएगा और उन्हें पेच, हुक या तार के साथ जोड़ा जाएगा। सर्जन पुसली या नितंब की हड्डी में से हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े निकाल सकते हैं ताकि उन्हें बोन ग्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अन्य समय में सर्जन बोन ग्राफ्टिंग करने के लिए बोन बैंक में से डोनर की हड्डी का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। सर्जन रीढ़ की हड्डी के साथ उसके बगल की हड्डी में ग्राफ्ट लगाते हैं ताकि वर्टिब्रे यानी कशेरुका एक दूसरे के साथ जुड़कर बढ़ सके और रीढ़ की हड्डी स्थिर रह सके। प्रक्रिया के अंत में त्वचा में किए गए चीरे को टांके लेकर बंद किया जाएगा।